सो हेलो बच्चों, होप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो भाई एक डाउट है एक स्टूडेंट का, और वो डाउट लाइट से है। ठीक है, लाइट चैप्टर अभी उसने हाल में ही पढ़ना स्टार्ट किया है और उसमें एक न्यूमेरिकल में उसको डाउट है। ठीक है, एंड ही इज आस्किंग वन क्वेश्चन। ओके, अ प्लेन मिरर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, ओके, विथ हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर। ठीक है, फिगर मैं भी बना रहा हूं। ठीक है, इफ इंसिडेंट इंसिडेंट रे फॉर्म्स 10 डिग्री above horizontal, okay, becomes vertical after reflection from the mirror, then find theta. ओके। तो बच्चों बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन बेसिकली बिलोंग कर रहा है आपके मैथ से। ठीक है ना, हालांकि फिजिक्स में दिया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, और कुछ ऐसे डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे डायग्राम दिया हुआ है, तो ऐसे कुछ डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और ये है आपकी इंसिडेंट रे कुछ ऐसे। ठीक है, जो कि बना रही है 10 डिग्री हॉरिजॉन्टल से, और ये 10 डिग्री है, और ये है एंगल थीटा। ठीक है, तो यहां से आपको एंगल थीटा निकालना है। ठीक है, अब देखो रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं। ठीक है, देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, पहला इंसिडेंट रे। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं फिर इस क्वेश्चन पे चलता हूं। इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, जो कि, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। ठीक है ना, और जो ये एंगल है, ये एंगल आई है, और एंगल आई हमेशा कहां से मेजर किया जाता है बच्चों? नॉर्मल से और इंसिडेंट रे के बीच में, यानी कि इंसिडेंट एंगल नॉर्मल से ही मेजर किया जाएगा। ठीक है, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को कहते हैं यही। ठीक है, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है, इसको बोलते हैं एंगल आर। और ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट लॉ यही कहता है कि ये इंसिडेंट रे नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे, ये सारे ही, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सारे ही एक प्लेन पे होते हैं। और दूसरा लॉ कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो ये बेसिक आपको चाहिए, यही वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज करेंगे, यानी सेकंड लॉ वाला। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन एक बार और पढ़ रहा हूँ। अब प्लेन मिरर, क्वेश्चन का डायग्राम ये दिया, प्लेन मिरर इज इंक्लाइंड एट थीटा डिग्री, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ओके, एट एन एंगल थीटा। ठीक है ना, प्लेन मिरर इंक्लाइंड है थीटा डिग्री पे। ठीक है, विथ हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर में जैसा दिख रहा है। इफ रे ऑफ इंसिडेंट फॉर्म 10 डिग्री, ठीक है, 10 डिग्री अबव हॉरिजॉन्टल के अबव ये 10 डिग्री बना रहा है। ठीक है, बिकम्स वर्टिकल आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब ये रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रे जा रही है वो कुछ ऐसे जा रही है भाई, ऐसे, यानी वर्टिकल हो जा रही है। ठीक है ना, तब आपको थीटा निकालना है। ठीक है, तो अब ये कैसे निकलेगा भाई? अब देखो यहां पे जो इंसिडेंट एंगल है, ठीक है ना, वो क्या है भाई? यहां से हम नॉर्मल खींचेंगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस,
ठीक है, तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना, दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस एंगल इज क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब यही दोनों प्रॉपर्टी यूज करके हमको निकालना है थीटा, ठीक है ना, थीटा निकालना है। क्लियर है, क्लियर हो गया बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, ये एंगल कितनी है भाई, 90 डिग्री, ठीक है ना, ये एंगल है आपका 90 डिग्री। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। मैथमेटिक्स है, फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स बस यही है, यही वाला एक यूज कर लेंगे हम लोग प्रॉपर्टी लास्ट में, ठीक है ना। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये एंगल आपका थीटा हो गया, सॉरी 90 डिग्री हो गया, ये एंगल थीटा है। तो बेटा ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्लियर क्लियर लिखूंगा। तो ये एंगल होगा 180 डिग्री, ओके, ठीक है, 180 डिग्री, ठीक है ना, माइनस 90 प्लस थीटा डिग्री। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये एंगल हो गया आपका 90 माइनस थीटा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। ये एंगल हो गया आपका 90 माइनस थीटा। क्लियर है। अब ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा हो गया और ये एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है, ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा भाई, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा हो गया, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल आपका कितना होगा, ठीक है, ये देखते हैं। और ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल आपका होगा 90 ओके डिग्री माइनस 90 डिग्री ओके माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा बच्चों 90 कट गया, थीटा डिग्री। तो ये एंगल आपका हो गया थीटा डिग्री, ठीक है ना। तो ये एंगल आपका हो गया थीटा डिग्री, ठीक है ना। तो ये एंगल आपका थीटा डिग्री हो गया। अगेन ये 90 डिग्री है, मैं ऐसे बना रहा हूं तभी लिखे, और ये थीटा है। तो ये कितना, ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो ये एंगल हो गया आपका 90 माइनस थीटा। ये पूरा एंगल आई है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये एंगल हो गया आपका 90 माइनस थीटा, ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो जो ये एंगल आई है, ठीक है, वो एंगल आई यानी इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये होगा आपका 10 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल ये है एंगल आर, ये होगा आपका थीटा डिग्री। अब ये हो गया आपका 10 डिग्री प्लस 90 डिग्री ओके माइनस थीटा डिग्री ओके। अब थीटा को मैं उधर लेके चला जा रहा हूँ, इज इक्वल टू थीटा डिग्री प्लस थीटा डिग्री ओके। दिस इज 100 डिग्री प्लस 2 थीटा डिग्री या 2 थीटा। तो यहाँ से थीटा हो गया 50, 100/2 50। तो ये भाई क्वेश्चन मैथ्स से रिलेटेड था। तो भैया ये एंगल हो गया आपका 50 डिग्री। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका एंगल होगा, ये थीटा है, तो ये थीटा ही है, तो ये एंगल हो गया आपका 50 डिग्री, या उन्हें कितने पे इंक्लाइंड है भैया, वो 50 डिग्री पे इंक्लाइंड है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। देख लिया कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।